अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक छोटी सी सेटिंग कर लें। इससे फिर आप लोगों को ये जो अल्फाज हैं ये ब्लर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के ऊपर इस तरह छोटा सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ये जो है तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्वालिटी वाला पहले ही ऑप्शन आएगा। तो ये क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे उसने ना ऑटो कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया होगा। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और एडवांस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने 720 या 1080 को ना सिलेक्ट करना है। उससे ये होगा कि वीडियो की क्वालिटी HD हो जाएगी और जब HD क्वालिटी हो जाएगी तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लर वाला इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं 1080 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी एक्सरसाइज का अगर हम ना चौथा सवाल देखें तो वो हमारे पास है कि दो अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फ़र्क 22 है। यानी कि दो अदाद आप लोगों ने मालूम करना है जिनको जमा करें तो जवाब 68 आता है और उनको अगर माइनस करें तो जवाब 22 आता है। तो इसको भी हम ना कि फ़र्ज करके चलेंगे। तो हम ना कि फ़र्ज करते हैं, फ़र्ज करें जो पहला अदद है, पहला अदद हमारे पास x है और जो दूसरा अदद है वो हमारे पास है जी y। अब पहला अदद हमने फ़र्ज कर लिया x और दूसरा अदद हमने फ़र्ज कर लिया है y। तो अब जो हमारे पास ना कि सवाल में अगर आप लोग देखें तो दो मुख्तलिफ शराइत दी हुई हैं। पहली शर्त में वो कहता है कि जो आप लोग दोनों अदाद लेंगे उनको जमा करेंगे तो जवाब 68 आएगा, उनको माइनस करेंगे तो जवाब 22 आएगा। तो हम लिख देंगे कि दी गई पहली शर्त के मुताबिक, तो इधर हम लिख देंगे दी गई पहली शर्त के मुताबिक। तो पहली शर्त में वो कहता है कि इन दोनों को आप लोगों ने जमा करना है तो जवाब 68 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन जाएगी। तो अब अगर हम दूसरी शर्त लें तो दी गई दूसरी शर्त के मुताबिक, तो दूसरी शर्त में वो ये कह रहा है कि इन्हीं को हमने ना कि अब तफरीक करना है यानी कि माइनस करना है। तो आप लोगों का जवाब जो आएगा वो आएगा जी 22। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास ना 2 बन गई। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास एक है जी x और दूसरा है y। अगर यहाँ से ये दोनों इक्वेशन हमने x की कीमत भी निकालनी है और y की भी निकालनी है। अगर हम किसी तरीके से अकेले x की या अकेले y की कीमत निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने x की कीमत निकाल ली तो फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे या इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y की भी निकल आएगी। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें किसी एक चीज़ की रकम कीमत तो निकालना लाजमी है। इन दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो पहली जो हमारे पास है उसमें है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और दूसरी में x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ना जमा करता हूँ तो मेरे पास ना ये प्लस वाई और माइनस वाई ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई है और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी बराबर हैं। तो ये हमारे पास ना ख़त्म हो जाएंगे। चलें फिर हम ना कि इन दोनों को ना जमा करते हैं। तो जमा करने के लिए हम ना कि इनको इस तरह से लिख लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और नीचे लिख लेते हैं हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। जब इन दोनों को हम ना कि जमा करते हैं तो ये प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा, ये एक x और ये एक x हमारे पास बन जाएगा जी 2x। अब इन दोनों को ना हम जमा कर लेते हैं। 8 और 2 हमारे पास 10 बन गया, 6 2 8 और 1 9, यानी कि 2x हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 90। अब इसी को लेके चलते हैं तो हम इधर लिख लेते हैं जी 2x इज इक्वल टू 90 है। तो यहाँ से हमने सिर्फ x की कीमत निकालनी है। तो ये हमारे पास 2 फालतू है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास ना बन जाएगा x इज इक्वल टू 90/2। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है जी 45। यानी कि जो हमारे पास ना कि एक अदद तो आ गया, x पहला अदद था वो हमारे पास आ गया जी 45।
अब इसी को इस्तेमाल करते हुए कि हम ना कि इसको इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे पहली में करें चाहे दूसरी में करें, तो हमारे पास ना कि ये जो y है ना यानी कि दूसरा अदद भी निकल आएगा। तो हम ना कि पहली में ही पुट कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि x की कीमत को मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, यानी कि इसको इक्वेशन मसावात नंबर 1 में दर्ज करना है। तो ये हमारे पास x बराबर 45 है, तो इसमें x की जगह हमने 45 लिख देना प्लस y, और बाकी इक्वेशन सारी उसी तरह से आ जाएगी। ये इधर प्लस का है तो इधर जाके ये हमारे पास ना माइनस का हो जाएगा, तो 68 माइनस हमारे पास 45 हो जाएगा। जब आप लोग इसको 68 को 68 में से 45 को माइनस करेंगे आप लोगों के पास आंसर आएगा, कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 23, यानी कि y बराबर हमारे पास 23 आ गया। तो यानी जो हमारे पास मतलूबा अदाद थे ना, तो वो हम लिख सकते हैं कि वो एक तो हमारे पास है जी 45 और दूसरा हमारे पास है जी 23।